Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start our second part of chapter 8 which is Going Places written by A.R. Barton. तो डियर स्टूडेंट, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? जो स्टोरी है किसके बारे में? दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग गर्ल जिसका नेम क्या है, सोफ़ी, एंड हर फैंटेसीज़, और उसकी कल्पनाओं के बारे में है ये लेसन। मैंने आपको बताया था कि वो एक पूरे फैमिली से संबंध रखती है, फिर भी वो क्या, उसकी वो महत्वाकांक्षाएँ बहुत अधिक है। वो अक्सर क्या है, अपने सपनों में खोई रहती है, उनकी कल्पनाओं में खोई रहती है। मीन्स उन सपनों को साकार करने के लिए ये नहीं है कि वो पढ़ती है या कोई मेहनत करती नहीं। एक्चुअली वो पढ़ाई को बीच में रोक करके सोचती है कि अब मैं बिजनेस करूँगी, अब मैं अभिनेत्री बनूँगी, फिर मैं बुटीक चलाऊँगी। तो वो इस टाइप की कल्पनाएं करती है, जो कहते हैं ना, खाली कल्पनाएं ही करती है, मीन्स उसमें कुछ है नहीं। मीन्स एक तो उसके लिए एफर्ट करना, पढ़ाई करना, बट नहीं, अभी वो छोटी है बट कल्पनाएं बड़ी बड़ी करती है। उसके बाद एक डैनी की एक प्लेयर है, उसकी जो फैमिली है डैनी को बहुत पसंद करती है, मीन्स प्लेयर को, तो सभी उसका जो है मैच देखने जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये दूसरे ख्यालों में खो जाती है कि जो डैनी है वो मुझसे मिलने वाला है। फिर वो कहती है कि हम लोग मिले भी थे। फिर उसके ब्रदर ने कहा अगर तुम मिले थे तो तुमने ऑटोग्राफ भी लिया होगा। तो उसने कहा नहीं, क्योंकि उसके पास भी पेन नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, तो मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई हूँ। बट लास्ट तक भी वो उन कल्पनाओं में खोई रहती है। एक बार उसके फादर कहते हैं कि कहीं तुम इन कल्पनाओं के चक्कर में कहीं मुसीबत में ना पड़ जाओ, तो इन कल्पनाओं को बंद करो। बट वो नहीं, वो कंटिन्यू रखती है, कल्पनाएं ही करती रहती है। तो इसी के बारे में हमारा ये लेसन है। चलो लेट्स कंटिन्यू। सोफी, शी विशेज हर ब्रदर वुड समडे टेक हर डियर विद हिम। शी विशेष करती है, उसका जो ब्रदर है वुड समडे टेक हर, क्योंकि वो उससे ऐसा लगता है कि उसका जो भाई है क्या कि थॉट्स, कल्पनाओं या विचारों की दुनिया में खोया रहता है। तो इसे लगता है कि काश मेरा भाई भी मुझे वहाँ पर ले जाए, क्योंकि वो इसे कल्पनाओं की दुनिया पसंद है। विद हिम इन हर इमेजिनेशन सोफी सीज हर सेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ। तो अपनी इमेजिनेशन में सोफ़ी क्या देखती है, वो अपने आप को देखती है कि वो जो जियोफ है उसके पीछे वो सवारी कर रही है। दैट ही इज़ वेयरिंग ए न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर ड्रेस। और उसके भाई ने क्या वेयर किया हुआ है, एक शाइनिंग ब्लैक लेदर ड्रेस पहना हुआ है। शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ कैप एंड फ्लाइज आउट बिहाइंड। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलोज एज पीपल ग्रीट हर। तो वो कहती है कि जो वो अपने भाई की कल्पना वाली दुनिया में जाना चाहती है। वह अपनी कल्पना में सोफ़ी को जोफ के पीछे सवारी करके वहाँ जाते देखती है, और वह कल्पना करती है कि उसके भाई ने एक चमकती हुई काले चमड़े की पोशाक पहनी हुई है और उसने पीले रंग की पोशाक पहनी है, येलो ड्रेस, और एक ऐसी टोपी पहनी जो कि पीछे हिलती रहती है। वहाँ पर उसका अभिनंदन करने के लिए लोगों के स्वागत का भी शोर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर वॉज द साउंड, शोर है, ऑफ अप्लॉज, प्रशंसा करने वालों का, एज पीपल ग्रीटर, जो उसका ग्रीट कर रहे हैं, मीन्स उसका अभिनंदन कर रहे हैं। सोफी फाइंड्स दैट जोफ हैज़ ऑयली मोटरसाइकिल पार्ट इन हिज हैंड। उसके हाथ में, क्योंकि मोटरसाइकिल का पार्ट था तो हाथ जो थोड़े ऑयली हो गए थे। इज़ फ्रोइंग एट हिम, और उसकी तरफ जो है क्रोधित भरी नज़रों से, गुस्से से देख रहा है। उसका जो भाई था उसके हाथ में ऑयल था, क्योंकि पार्ट जो होते हैं उसमें ऑयल रहता है। सोफी टेल्स हिम दैट शी मेट डैंसी केजी इन द आर्केड। आर्केड होता है कि ऐसा रास्ता जिसके एक तरफ या दोनों तरफ दुकानें होती है। तो सोफी उसको बताती है कि वह डैनी केसी से आर्केड में मिली थी। जियोफ इज़ अवेयर ऑफ सोफीज़ हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग। जियोफ को पता है, वो अवेयर है, उसे पता है कि उसकी जो बहन है सोफी जो है डे ड्रीमिंग है, दिन में सपने देखती है, उसकी हैबिट है वो। सो ही रिप्लाइज दैट इट इज़ नॉट ट्रू एंड ही डज नॉट बिलीव इट। वह कहता है कि ये ट्रू नहीं है, इस पर विश्वास नहीं करता है। सोफी टेल्स हिम दैट शी वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ इन रॉयस विंडो एंड डैनी केसी स्टूड बिहाइंड हर। तो वह कहता है, सोफ़ी कहती है कि उसे बताती है कि वह कपड़े जो देख रही थी, रॉयस विंडो में कपड़े देख रही थी, और जो डैनी था उसके पीछे खड़ा हुआ था, रॉयस यानी दुकान में वो कपड़े देख रही थी, और डैनी जो था उसके पीछे खड़ा हुआ था बिसाइड हर। स्टिल नॉट श्योर, जोफ आस्क हर how Danny looked like. Sophie tells him that Danny had green and gentle eyes and he was not so tall. तो फिर भी उसके भाई को श्योर नहीं होता है, तो वो जियोफ जो उससे पूछता है कि डैनी कैसा दिखाई देता है। सोफी टेल्स हिम दैट, उसे बताती है कि जो डैनी है उसकी जो क्या है, ग्रीन और बहुत ही विनम्र आँखें हैं, जेंटल आइज है, एंड ही वॉज नॉट सो, अधिक लंबा भी नहीं है।
देयर फादर कम्स, उनके जो फादर वो आ जाते हैं, एंड ज़ियोफ टेल्स हिम दैट सोफ़ी मैट डैनी, और वो अपने उसके फादर को अपने फादर को बताता है ज़ियोफ कि सोफ़ी जो है डैनी से मिली थी। हर फादर ऑल्सो डज नॉट बिलीव हर, लेकिन उसके जो फादर है वो भी उस पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है वो डे ड्रीमिंग है। ऑल्दो ज़ियोफ टेल हिम दैट इट इज़ ट्रू, ऑल्दो ये भी ज़ियोफ जो उसे बताता है कि ये सच है, अगर ये सच है भी तो येट हर फादर इज़ नॉट श्योर इफ़ शी रियली मेट डैनी। मीन्स ज़ियोफ को अगर एक पल के लिए लगता है कि ये सही है, बट उसके जो फादर है वो श्योर नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, वो डैनी से नहीं मिली। डैनी केजी इज़ एन आउटस्टैंडिंग आयरिश प्लेयर है, वो जो डैनी है वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है आयरिश का। ही इज़ इमेंसली लाइक्ड बाय सोफ़ीज़ फैमिली, और सोफ़ी की जो फैमिली वो उसको बहुत अधिक पसंद करती है। नाउ सोफ़ी टेल्स हर दैट डैनी टोल्ड हर दैट ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप। अब जो सोफ़ी है उसे बताती है कि नाउ सोफ़ी टेल्स हर फादर, जो सोफ़ी है उसके फादर को बताती है कि दैट डैनी टोल्ड हर, दैट डैनी ने उसे बताया कि ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, बट हर फादर सेज दैट इट वॉज अनदर ऑफ हर विल्ड स्टोरी। लेकिन उसके जो फादर हैं वो कहते कि ये इसकी अलग से कोई आधारहीन स्टोरी है जिसका कोई आधार नहीं होता। जो सोफ़ी है टेल्स हर फादर को बताती है कि जो डैनी ने टोल्ड हर दैट, डैनी ने उसे बताया कि ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, वह एक शॉप खरीदने जा रहा है। बट हर फादर सेज दैट, लेकिन उसके जो फादर कहते हैं कि इट वॉज अनदर ऑफ हर विल्ड स्टोरी है, उसकी कोई दूसरी मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई आधार नहीं है। सोफ़ी कंटिन्यू टेलिंग ज़ियोफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी, जो सोफ़ी है वो कंटिन्यू रखती है ज़ियोफ को बताना कि कैसे उसकी डैनी के साथ मुलाकात हुई थी। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज डैनी एंड ही लुक्ड सरप्राइज्ड। शी आस्क्ड हिम, वह उसे क्या बताती कि इफ़ ही वॉज डैनी, हाँ यदि वह डैनी है तो ही लुक्ड सरप्राइज, तो उसे सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। देन शी आस्क्ड हिम, तब उसने पूछा फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक। उसने मतलब कि वो बता रही है कि जब उसने देखा कि वो डैनी है तो एकदम सरप्राइज हो गया वो, ही लुक सरप्राइज दिखा। फिर उसने पूछा उससे ऑटोग्राफ के लिए, और किसके लिए चाहिए तो उसे ऑटोग्राफ, अपने लिटिल डेरिक मीन्स उसका जो छोटा भाई है उसके लिए। मीन्स सोफ़ी ने उससे ऑटोग्राफ मांगा अपने छोटे भाई के लिए। बट नीदर ऑफ देम हैड एनी पेन और पेपर और पेन, लेकिन उसके पास ना ही तो पेन था ना ही पेपर था। हाउएवर, हालांकि ही आस्क्ड सोफ़ी टू मीट हिम द नेक्स्ट वीक एंड ही वुड गिव हर एन ऑटोग्राफ देन। सोफ़ी आस्क्ड ज़ियोफ नॉट टू टेल एनीवन अबाउट हर मीटिंग विद डैनी। तो वो उसे कहता है कि जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और मैं उसमें जो है ऑटोग्राफ दूंगा। सोफ़ी जो आज कहती ज़ियोफ को नॉट टू टेल एनीवन, किसी को मत बताना, अबाउट हर मीटिंग विद डैनी, कि मेरी जो डैनी से मीटिंग हुई है तुम ये बात अभी किसी को मत बताना, कि उससे पता था कि अगर ये बात कहीं फैल गई तो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ सोफ़ीज़ फैमिली आर ग्रेट फैंस नॉट टू टेल, ऑल द मेंबर्स ऑफ सोफ़ीज़ फैमिली आर ग्रेट फैंस ऑफ डैनी। तो जितने भी सोफ़ी की जो फैमिली के जो मेंबर थे सभी डैनी के ग्रेट फैन थे। ऑन सैटरडे दे मेक देयर वीकली विजिट टू वॉच द यूनाइटेड टीम प्ले। तो सैटरडे को वो लोग उन्होंने वीक में सैटरडे जो आता है उसमें उन्होंने विजिट किया। मीन्स उन्होंने सोचा कि अब हम जो एक टीम उसका गेम होना था तो यूनाइटेड टीम प्ले को वो लोग वॉच यानी देखने के लिए वो गए, उन्होंने प्लान किया। सोफ़ी हर फादर एंड लिटिल डेरिक गो डाउन नियर द गोल, वो नीचे गए, नीचे की तरफ देखते हैं। सोफ़ी उसके जो फादर लिटिल जो डेरिक है गो डाउन, नीचे की तरफ देखा उन्होंने गोल को। जो ज़ियोफ था एज ऑलवेज हमेशा ही गोज़ हायर अप विद हिज फ्रेंड्स, वो हमेशा ऊपर जाता अपने फ्रेंड्स के साथ। यूनाइटेड टीम विंस बाय 2 गोल्स, जो यूनाइटेड टीम है वो 2 गोल से जीत जाती है। द सेकेंड गोल इज स्कोर्ड बाय डैनी, जो सेकंड गोल था वो डैनी के द्वारा किया गया था। सोफ़ी ग्लोज विद प्राइड एंड ज़ियोफ इज़ वेरी एक्साइटेड, जो सोफ़ी है वो भी काफ़ी गर्व महसूस करती है, सोफ़ी गर्व से चमकने लगती है, और जो ज़ियोफ था बहुत उत्तेजित था। सोफ़ी के परिवार के सभी सदस्य डैनी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। शनिवार को वे हर सप्ताह की तरह जैसे हर हफ्ते वो जाते हैं यूनाइटेड टीम के खेल को देखने जाते हैं। सोफ़ी, उसका पिता, उसका जो छोटा भाई है डेरिक गोल के पास जाते हैं। ज़ियोफ सदा की तरह अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम के ऊपर जाता है। यूनाइटेड की टीम 2 गोल से जीत जाती है, दूसरा गोल डैनी करता है। सोफ़ी गर्व से चमकने लगती है, ज़ियोफ बहुत उत्तेजित हो जाता है। नेक्स्ट वीक जेंसी एंड सोफ़ी मिलते हैं, जेंसी सोफ़ी मिलते हैं। जेंसी टेल्स हर दैट ज़ियोफ टोल्ड फ्रैंक दैट शी मेट
डैनी कैसी। तो जैंसी उसे बताती है कि ज़्योफ ने फ्रैंक को बताया था कि वह डैनी से मिली थी। सोफ़ी सरप्राइज्ड बिकॉज ज़्योफ हैड प्रॉमिस्ड हर नॉट टू टेल इट टू एनीवन। सोफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि ज़्योफ ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा कि वो डैनी से मिली थी। नाउ सोफ़ी इज़ अफ्रेड दैट जैंसी विल लेट द होल नेबरहुड नो अबाउट इट। अब जो सोफ़ी है वो अफ्रेड डर जाती है कि उसे लगता है कि कहीं अब जैंसी जो इस बात को पूरे पड़ोस में नहीं फैला दे। सोफ़ी टेल्स जैंसी दैट इट इज़ मीन टू बी सीक्रेट। तो सोफ़ी जैंसी को बताती है कि एक सीक्रेट है, इसे गुप्त रखना है, रहस्य रखना है, भी बताना नहीं किसी को। जैंसी जो प्रॉमिसेस हर नॉट टू टेल एनीवन, जैंसी उसे प्रॉमिस करती किसी को नहीं बताएगी। एंड सोफ़ी इज रिलीव्ड टू फाइंड दैट जैंसी डज नॉट नो अबाउट हर मीटिंग डैनी अगेन। तो जो सोफ़ी उसको राहत मिलती है कि उसे जब ये पता चलता है कि जैंसी को ये नहीं पता कि उसकी दोबारा भी मीटिंग होएगी डैनी से, वो दोबारा भी मिलने वाली है। तो मीन्स उसे ये था कि ज़्योफ ने सिर्फ इतना बताया था कि उसकी मीटिंग हुई है, जो दोबारा जो नेक्स्ट मीटिंग फिर एक और मीटिंग होने वाली उसके बारे में उसको नहीं पता, तो उसको राहत मिलती है। सो सोफ़ी सैड दैट शी जस्ट आस्क्ड डैनी फॉर एन ऑटोग्राफ। तो सोफ़ी ने कहा कि उसने सिर्फ डैनी को ऑटोग्राफ के लिए कहा था। एज दे डिड नॉट हैव एनी पेपर और पेन, उनके पास कोई पेपर पेन नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, तो यह काम नहीं हो पाया, मीन्स मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। सोफ़ी अगेन टोल्ड जैंसी दैट हर फादर डिड नॉट वांट टू बिलीव इट। तो जो सोफ़ी है दोबारा कहती है, सोफ़ी ने अगेन टोल्ड जैंसी, सोफ़ी ने जैंसी को बताया, सोफ़ी ने जैंसी को फिर से कहा कि उसके जो पिता है इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते कि वो डैनी से मिली थी। ओके, आफ्टर डार्क सोफ़ी गोज़ टू द कैनाल। जैसे अंधेरा हो जाने के बाद जो सोफ़ी है कैनाल पर जाती है। शी वॉक्स अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ, वह एक छायादार पाथ पर जाती है। When she was a child, जब वो एक बच्ची थी, छोटी थी, तो she often played at this place, वह हमेशा इस प्लेस पर खेला करती थी। There is a wooden bench where lovers sometimes come, वहाँ पे एक वुडन बेंच है जहाँ पे जो लवर्स प्रेमी है, जो प्रेमी प्रेमिका है, वहाँ पर समटाइम्स कभी कभी आते हैं। Sophie has always thought that it is a perfect place for a meeting of lovers। तो सोफ़ी सोचती है कि एक परफेक्ट प्लेस है, लवर्स के मिलने का एक अच्छा स्थान है। सोफ़ी सिट्स डाउन, वहाँ पे बैठ जाती है एंड वेट्स फॉर डैनी, और डैनी का वेट करती है। शी इज़ अगेन लॉस्ट इन डे ड्रीम्स, वो फिर से डे ड्रीम्स यानी दिन के सपने में खो जाती है। शी इमेजिन्स हिम कमिंग आउट ऑफ द शेडोज़, वह इमेज करती है कि जो वो शेडो है, कमिंग आउट ऑफ द शेडो, वो शेडो से निकल के बाहर आ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि शेडो जो उसकी तरफ आ रही है शायद ये डैनी ही होगा। शी इमेजिन्स हर ऑन कॉन्स्टिक्वेंट परिणामस्वरूप एक्साइटमेंट, वो परिणामस्वरूप वो फिर से अपने सपने में खो जाती है, इमेजिनेशन में खो जाती है, फिर वो उत्साहित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। देन शी कम्स आउट ऑफ हर ड्रीमिंग एंड वॉचेस फॉर हिम, बट देयर इज़ नो साइन ऑफ हिज कमिंग। शी रिमेंबर्स ज़्योफ सेइंग ही वुड नेवर कम, डैनी डज नॉट कम देयर एंड शी फील्स सैड एंड होपलेस फील करती है। शी थिंक्स दैट now she will never be able to show her family members that they were wrong to doubt her. She wonders how they will face ज़्योफ। तो वो इंतजार करती है, सोफ़ी जो बैठ जाती है और डैनी का इंतजार करती है। वह फिर से दिन के सपनों में खो जाती है। वह उसके छायादार भाग से बाहर निकलने की कल्पना करती है, जैसे वो छायादार भाग से बाहर आ गया। परिणाम स्वरूप वह अपने उत्साह की कल्पना करने लगती है, एक्साइटेड हो जाती है। फिर वह अपनी कल्पनाओं से बाहर आ जाती है और डैनी का रास्ता निहारती है, देखती है, कल्पनाओं से बाहर आके देखती है कि डैनी कहाँ है, मगर उसके आने का कोई अंदेशा नहीं, मीन्स वो नहीं लग रहा कि वो आ रहा है। उसे ज़्योफ का यह कथन याद आता है कि वह कभी नहीं आएगा। ज़्योफ ने कहा था कि वह तुमसे कभी नहीं मिलेगा, उसे वो वाली बात याद आ जाती है। डैनी वहाँ नहीं आता और वह उदास और आशाहीन हो जाती है। वह सोचती है कि अब वह कभी भी अपने परिवार को लोगों को यह साबित करके नहीं दिखा सकेगी कि उस पर संदेह करना उनकी गलती थी। उसे हैरानी होती है कि वह ज़्योफ का सामना कैसे करेगी, वह ज़्योफ को कैसे बताएगी। सोफ़ी लीव्स दैट प्लेसेस एंड कम्स इनटू द स्ट्रीट। जो सोफ़ी उस स्थान को छोड़ देती है वो स्ट्रीट से गली में आ जाती है। ऑन द वे, रास्ते में शी शीज़ हर फादर्स बाइसिकल आउटसाइड द पब। तो रास्ते में क्या देखती है, अपने फादर की जो साइकिल है पब के बाहर खड़ी होती है। शी इज़ ग्लैड बिकॉज हर फादर विल नॉट बी देयर व्हेन शी रीचेज होम। वह खुश हो जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि जब वो घर जाएगी तो उसके फादर तो वहाँ पे है नहीं, वो तो पब में है, तो जब वो घर पहुँचेगी तो उसके फादर वहाँ नहीं होंगे, ये सोच के वह खुश हो जाती है। कमिंग थ्रू द आर्केड शी अगेन इमेजिन्स दैट टैंसी इज़ आउटसाइड रॉयस। जो
वहाँ से आ रही होती है तो ऑर्किड में वह फिर से दोबारा से उस रोड पे क्या इमेज करती है कि जो डैनी जो है आ रहा है रॉयस के बाहर, रॉयस की जो दुकान है उसके बाहर जो है इमेज करती है कि डैनी आ रहा है। शी सेज, वह कहती है कि एक्सक्यूज़ मी बट आर नॉट यू डैनी केजी, वह कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, आप डैनी केजी नहीं हैं। ही टर्न्स एंड सेज ही इज़, वह मुड़ता है और कहता है कि वही है डैनी ही है। मीन्स वो यहाँ पे भी दोबारा से कल्पना में खो गई है और फिर कल्पना में करते करते उसको दिखता है कि डैनी है तो वह कहती है कि आप डैनी नहीं है, आर नॉट यू डैनी, तो वो कहता है कि ही इज़, वह है। सोफी टेल्स हिम दैट शी along with her father and brother watches him play every week and they think him to be a great player. Then Sophie requested him for an autograph, request करती है, his eyes are on the same level as her own. He smiles so shyly, exposing teeth with gap between, उनके इतना हंसता है कि उसके जो टीथ के बीच में गैप है वो दिखाई देता है। His eyes are green है and they seem gentle दिखती है। He says that he has no pen. Sophie too does not have a pen. उसके पास भी पेन नहीं होता। She says that his brother will be very sorry. Afterwards, she waits in the arcade for a long while. She remembers his soft melodious voice, the shimmer of his green eyes, Danny's image as she saw him playing the last Saturday flashes in her mind. She recollects Danny's image moving fast past the defenders in the stadium. In her mind's eyes, she sees the spectator making a thunderous applause when Danny scores the goal. तो दोबारा पढ़ाती मैं ये, सोफी स्थान को छोड़ देती है और गली में आ जाती है। रास्ते में वह पब के बाहर अपने पिता की साइकिल को देखती है। उसे इस बात की खुशी होती है कि जो वह घर पहुंचेगी तो उसके पिता घर पर नहीं होगा। ऑर्किड से आते हुए वह फिर कल्पना करती है कि डैनी रॉयस की दुकान के बाहर है। वह कहती है, माफ़ कीजिए मगर क्या आप डैनी कैसी नहीं हैं? वह घूमता और कहता है कि वह ही है। सोफी उसे बताती है कि वह अपने पिता और भाइयों के साथ हर सप्ताह उसका खेल देखते हैं और सोचते हैं कि वह एक महान खिलाड़ी है। तब सोफी उसे ऑटोग्राफ मांगती है। उन दोनों की आंखें एक ही स्तर पर है। वह शर्माते हुए मुस्कुराता है, मीन्स दोनों एक सेम चीज़ फील कर रहे हैं। वह शर्माते हुए मुस्कुराता है जिससे उसके दांत उनके बीच का जो गैप है वह नजर आता है। उसकी आंखें हरी है और वह विनम्र है। वह कहता है कि उसके पास पेन नहीं है। सोफ़ी के पास ही पेन नहीं है। वह कहती है कि उसके भाइयों को अफसोस होगा क्योंकि उसने कहा था कि ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ न मिलने का। उसके बाद वह ऑर्किड रास्ते में बहुत देर तक उसका इंतज़ार करती है। उसे उसकी नर्म संगीत में आवाज़ और उसकी हरी आँखों की चमक याद आती है। मीन्स फिर से वही उसका मतलब इमेज करती है, इस चीज़ को सोच रही है, फिर दोबारा से उस कल्पना से बाहर आती है, उसका इंतज़ार करते हैं कि शायद वो दोबारा आएगा। डैनी की वह तस्वीर जैसे कि उसने उसे पिछले शनिवार को खेलते हुए देखा था उसके दिमाग में आ जाती है। उसे डैनी की वह तस्वीर याद आती है जो वह स्टेडियम में सभी रक्षकों को पार करते हुए गोल की तरफ बढ़ा। अपने मन की आंखों में वह श्रोताओं को तब जोरदार वाहवाही करते हुए देखती है जब डैनी गोल करता है। इस प्रकार पूरे इस स्टोरी में क्या है कि जो सोफ़ी है सिर्फ इमेजिन करती रहती है, फिर इमेजिन की दुनिया से बाहर निकलती है, फिर उसका वेट करती है कि वो आएगा नहीं आएगा। इस टाइप से ये पूरी जो स्टोरी है उसकी इमेज फैंटेसीज के ऊपर ही डिपेंड है, उसकी फैंटेसी की इर्द गिर्द घूमती है पूरी स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ जो हमारे मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तब के लिए आप इसे लर्न करते रहिएगा और इसके क्वेश्चन है जो अपने बुक से इसे लर्न करते रहिएगा। ओके।